Okay, so good morning everyone. Akiko, good morning. Aryan, good morning. So ये सब हो गए हैं. ओमकार, गुड मॉर्निंग. सो आज अपन पेपर का जो आपको एपीपीएस दिया था वो एपीपीएस के डाउट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आपको एपीपीएस भेजा है, एपीपीएस के नीचे आंसर की है, सोल्यूशन नहीं है. तो आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछे, सर आई हैव डाउट इन अ क्वेश्चन. ओके बेटा आयुष, अपन वही डिस्कस कर रहे हैं. आयुष, अल्फा बीटा देन अल्फा स्टार, वो सब बता रहा हूँ मैं आपको. एक एक से अपन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे. ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा अंशु. सो सबसे पहले एपीपीएस में आपको पहले 5 क्वेश्चन में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए. अपने डाउट्स को वहां मेंशन कर दें चैट बॉक्स में. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 5, 1 से लेके 5 तक जो एपीपीएस आपको दिया था, आपने यदि सॉल्व किया है तो उसको वहां पर डाउट को मेंशन कर दें. आर्या सी चौथा क्वेश्चन पूछ रही हैं. चलिए, अदर देन चौथा क्वेश्चन कोई डाउट है किसी को? 4th एंड 5th वंश गोलिया पूछ रहे हैं. 4th एंड 5th अदर देन चौथा पांचवा कोई डाउट किसी बच्चे को? 4th एंड 5th अंशिका का भी 5th है. पूर्वी केवल टीएच आया तो हमारा नंबर गोल हो गया सामने का. सर 4th एंड 5th मेरी तरफ से. क्या बोले बेटा अनिरुद्ध? यस सर, 4th एंड 5th. हाँ ठीक है बेटा. तो पूर्वी भी 5th क्वेश्चन पूछ रही है. चलिए, तो 4th और 5th क्वेश्चन में ही बहुत बच्चों को डाउट है. योगेश हो गए, निशिका हो गई. ठीक है, योगेश को 4th में, निशिका पाटिल 4th एंड 5th क्वेश्चन. चलिए, सो हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड दी क्वेश्चन नंबर 4. देखिए, क्वेश्चन गिवन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So you have to find the value of, देखिए अल्फा बीटा यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख लिया करें. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी कितना होगा, और प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी कितना होगा. इसका वैल्यू आपसे पूछा है. ठीक है, सो सिंपल सा कैलकुलेशन था. यदि मेरे को अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए दिया है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से मल्टीप्लाई करो तो ए अल्फा प्लस ए बीटा का वैल्यू कितना बनेगा? माइनस बी. तो बी को यहाँ ट्रांसफर कर लेना. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ए अल्फा प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? एंड सिमिलरली ए बीटा प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस ई. ये दोनों वैल्यूज मैंने निकाल ली. अब ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो. तो फ्रॉम फर्स्ट अल्फा अपॉन ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ई अल्फा. और बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ए बीटा. तो अब ये अल्फा अल्फा कटेगा, बीटा बीटा कटेगा, -1 बाई ए -1 बाई ए. तो आंसर कितना आ जाएगा? -2 बाई ए. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है -2 बाई ए. किसी को नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए. इसमें ये क्वेश्चन दिया है दोनों, यहाँ से हमने सॉल्यूशन शुरू किया है. ए को मल्टीप्लाई किया सो वी गेट दिस. एक बार बी को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ए अल्फा प्लस बी को माइनस ए बीटा लिख सकते हैं और ए बीटा प्लस बी को माइनस ए अल्फा लिख सकते हैं. बस इतना ही निकालना है. ये दोनों उठा के यहाँ डाल दो, देन यू गेट द आंसर -2 बाई ए. नहीं समझा सर, वीडियो ब्लर था. आर्या अभी समझा? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से समझा सकते हैं? चलो ठीक है, एक बार और देखो भाई. बेसिकली आपको जहाँ नहीं समझा वो मैं बताता हूँ. ये पहली लाइन आपको समझ गया होगा. ये तो क्वेश्चन ही है, इसका वैल्यू निकालना, ये भी छूट गया. अब मेरे पास ये जो रिजल्ट था, ये ए को मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया. जब ए को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए अल्फा प्लस ए बी. ठीक है, अब इससे आप क्या क्या लिख सकते हो? बी को यहाँ ट्रांसफर कर देना.
तो क्या मिलेगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे मैं दो रिजल्ट लिख सकता हूँ। जब भी आप ए अल्फा को वहां डालोगे तो ए बीटा प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, और इसी रिजल्ट से जब इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू कितना बन जाएगा, माइनस। तो मैंने बी को ट्रांसफर किया तो ये बना, और अब इसमें एक बार ए अल्फा ट्रांसफर कर दिया तो ये बना लिया, और एक बार ए बीटा ट्रांसफर कर दिया तो ये दो रिजल्ट हमारे पास बन गए। ये बनाए थे मैंने दो रिजल्ट, एक ये और एक ये। ठीक है, मतलब ये स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू जो निकाली है आपने ये इस इक्वेशन में डाल दें। अपन को क्या मिल जाएगा, अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी का वैल्यू कितना है, और ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू कितना है। अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, -1/a में -1/e को ऐड करेंगे तो कितना है। अभी समझा वंश और आर्या? वंश और आर्या आपकी क्लियर है? ओके, आर्या बोल रही है क्लियर है। तन्मय तुम भी बता दो, सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ओके, वंश गोलिया समझ गया, उठे के लिए वंश? ओके सर। ओके बेटा, चलिए। सो दिस इज द मेन सोल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। बेसिक आइडिया ये था कि अपन इस रिजल्ट से ये दो रिजल्ट बना सकते। ठीक है, मेन आइडिया का क्वेश्चन का ये था, वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि हमको ए बीटा प्लस बी का वैल्यू माइनस ए अल्फा और ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू माइनस ए बीटा। बेसिक आइडिया बस ये निकाल दिया था तो सही सही आ जाता था। और अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन 5 देखेंगे, and question 5 is अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा किसके रूट्स आपको दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूट्स, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसलिए आपका नहीं आ रहा होगा, वो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर लेके सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी आपको रूट्स गिवन है तो बी राइट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -a, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, b। नाउ जब आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर कैन बी रिटन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते, नीचे अल्फा बीटा होल, सबका वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा का -a का स्क्वायर, अल्फा बीटा बी, और नीचे दिस इज योर आंसर, a स्क्वायर -2b। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -b अपॉन ए है ना? क्या बोले बेटा? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड नहीं दिया यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है बेटा। ठीक है, यस सर।
जब स्टैंडर्ड होता है तो फिर अपन माइनस बी बाई ए और सी बाई ए लेते हैं, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसलिए सम ऑफ रूट्स माइनस, हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा करो। आप जानते हो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, उसी से कंपेयर करके लिखा है। चलिए, तो ये फोर्थ और फिफ्थ है। फिफ्थ में भी अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। चौथा और पांचवा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 से लेके 10 तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, ओमकार पूछ रहे हैं 7वां क्वेश्चन में डाउट है ओमकार को, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे। मैं इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। 6 से 10 तक और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वंश गोलिया 9th पूछ रहे हैं, ओमकार 7th पूछ रहे हैं। तो मैं 7वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तन्मय चंदन खेड़े 10वां भी पूछ रहे हैं। पूर्वी का 9th क्वेश्चन है। 7, 9, 10 ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। So here we discuss question number 7. X is real then maximum value, ये तो बताया होगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है 7th क्वेश्चन में। We have to find maximum value of 5 plus 4x minus 4x square। और आपको बताया है किसी भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस डी बाय 4a। ठीक है, तो पहले तो अपन सोल्यूशन के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा लिख लेंगे, dx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देयरफॉर कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना है, b कितना है और c कितना है, ये लिख लिया। अब अपन जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाय 4a। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, सबका वैल्यू डाल दीजिए। माइनस बी स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4ac का वैल्यू 80 हो जाएगा और 4a का वैल्यू माइनस 16 है। इट इज 96 by 16 which gives you 6. 6 is the correct answer of this question. कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछेगा जरूर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। केवल माइनस डी बाय 4a कैलकुलेट कर देना, देन यू गेट द आंसर। Now we discuss question number 9. नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अल्फा बीटा आपको इसके रूट्स दिए। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक x square minus 7x plus 1 equals to 0, and you have to find the value of 1 upon alpha minus 7 square plus 1 upon beta minus 7। इसका वैल्यू निकालना। देखिए ध्यान से समझिए, सिंपल क्वेश्चन था। क्या करेंगे, अल्फा बीटा इसका रूट दिया है तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा। ठीक है, ये लिख लिया करो, सबसे पहले यही लिखा करो। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से अल्फा माइनस 7 का वैल्यू कितना बन जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास है ना, इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते, अल्फा माइनस 7 बराबर माइनस बीटा। वेरी गुड,
और इसी इक्वेशन से बीटा -7 को क्या लिख सकते, माइनस माइनस इतना लिखना था, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया था। सो देयरफॉर इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, अल्फा -7 की जगह माइनस बीटा लिखेंगे, माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑन वैल्यूज पुट अप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 7 का स्क्वायर 49 -2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, 47 is the correct answer of this question. 9th question का आंसर 47 करेक्ट। टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। अगेन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 7th का भी सेकंड था और 9th का भी सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट होगा तो पूछिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 3 पे मैं चल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10th क्वेश्चन और पूछा है तन्मय ने, अपन डिस्कस कर लेते। 10th क्वेश्चन, 3rd पेज। देखिए 10th क्वेश्चन में आपसे बोला है, कोई गलत है, आपको x दिया है स्क्वायर रूट ओवर 7 प्लस 4 रूट 3 और आपसे वैल्यू पूछा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो एक बात आप लोग बड़ा ध्यान से समझें, केवल इस क्वेश्चन में इतना सा ट्रिक था सॉल्यूशन में, ये जो आपको x 7 प्लस 4 रूट 3 दिया था, एक्चुअली ये जो 7 प्लस 4 रूट 3 है, ये जो 7 प्लस 4 रूट 3 है, ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो x का वैल्यू इनडायरेक्टली आपको कितना दिया था, 2 प्लस रूट 3। सो अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो देयरफॉर x प्लस 1/x मतलब 2 प्लस रूट 3, ये x हो गया, प्लस 1/2 प्लस रूट 3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है तन्मय, हो जाएगा अभी। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद फ्रॉम 11 to 15, 11 से 15 कोई डाउट है तो पूछिए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 15। थर्टीन क्वेश्चन आर्यन ने पूछा है, सर बाकी सब क्वेश्चन हो गए। वेरी गुड तन्मय, तन्मय के बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड तन्मय। और आर्यन पूछ रहे हैं 13th क्वेश्चन, 11 से 15 तक और किसी बच्चे को कोई डाउट है? अपन 13 डिस्कस कर रहे हैं, जब तक आप लोग डाउट देख लें अपने। 13th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। 13th आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एज इक्वल एंड रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं, और आप ये जानते हैं if रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, 0 होता है। तो पहले कंपेयर करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2x स्क्वायर, x वाले दो टर्म्स में
अब आपको दिया है रूट्स रियल और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, मतलब a माइनस 1 का स्क्वायर 64, तो a माइनस 1 बराबर, when we take positive sign, when we take negative sign, तो आंसर -7 और 9 है, -7 एंड +9, 13 क्वेश्चन का आंसर ये दो आएंगे। आर्यन समझा तुमको? कोई डाउट तो नहीं है आर्यन? सर 12th क्वेश्चन। ओके, निशिका पाटिल 12th पूछ रही हैं, कृष्णा चौहान भी 12th पूछ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 4 पर अपन क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। Take the screenshot of this page. Moving on to page number 4, where we discuss solution of question number 12. ट्वेल्थ क्वेश्चन में भी आपको बोला है रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? 0। लेकिन पहले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। ठीक है, अब आपको इसके जो रूट्स दिए हैं वो इक्वल रूट्स दिए हैं, और यदि इक्वल रूट्स, सर आप लास्ट में सारे फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। हाँ, अभी जब चैप्टर खत्म करेंगे तब रिवाइज कर देंगे बेटा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -4, ए का वैल्यू कितना है और सी कितना है? ये 0। तो सबसे पहले तो 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचा? अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये एज सच है, इसको ओपन करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कट जाएंगे और उसके बाद आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। आपसे ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछा था, ऑप्शन से मैच कर लो बस, और कुछ नहीं। तो देखिए यही पूछा है आपसे ऑप्शन, माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है, इन सबको ट्रांसफर कर दो बस। ठीक है, ये सारे टर्म्स राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, ए स्क्वायर, फाइनल आंसर है ये आ जाएगा फाइनल आंसर। दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 12। निशिका और कृष्णा समझ गया बेटा? ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर, समझ गए। तो ये 12वां 13वां 15वें तक अपन ने डिस्कस कर लिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, 16 से लेके 20 तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वहां मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। कोई डाउट नहीं है बेटा किसी को भी? 16 टू 20, 16 से लेके 20 तक। वेरी गुड। 16 से 20 तक कोई डाउट किसी बच्चे को? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 मेंशन करो जल्दी से। नो डाउट, ओके। आर्या सी पूछ रही है 19th क्वेश्चन। ओके बेटा आर्या, 19 डिस्कस कर देते हैं अपन।
19th में आपको गिवन है 2 प्लस आयोटा रूट 3 is one of the root of quadratic equation x square plus 3x plus q equals to 0. तो p और q का वैल्यू कितना होगा? आप ही आंसर आया। ओके ठीक है आर्या, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए we given that 2 plus iota root 3 is the root of one root of this quadratic, और आप ये जानते हो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। तो एक रूट यदि 2 प्लस आयोटा रूट 3 है इसका, तो दूसरा रूट मतलब यदि मैं अल्फा दे दूं इसको नाम 2 प्लस आयोटा रूट 3, तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस आयोटा रूट 3। अब अपन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए माइनस बी, और अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? -4। ये पहली बात आ गई। और ऑल्सो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए मतलब क्यू। अब दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 2 प्लस आयोटा रूट 3 और 2 माइनस आयोटा रूट, इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना बनेगा? 4 प्लस 3, क्यू का वैल्यू 7 है। तो आंसर है -4 और 7। ठीक है वंश, वेरी गुड। आर्या समझा अभी? कहाँ गई आर्या? ओके चलिए, अभी ये वंश बोलिया 17th वाला क्वेश्चन जस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके जस्ट एक्सप्लेन भर करना है, 17th क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ रहा पढ़ने के बाद मैं समझा देता हूँ। 17th क्वेश्चन आपका जो था वो ये है, 17 the quadratic equation whose roots are 3 times of roots of this quadratic equation। मतलब we have to find quadratic जिसके roots 3 अल्फा और 3 बीटा हैं, where अल्फा बीटा इस quadratic equation के roots हैं। वंश समझा अभी? क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि हम मान लें अल्फा और बीटा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के रूट्स हैं, तो वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। 3 टाइम्स का मतलब 3 अल्फा 3 बीटा। समझा अभी वंश? कहाँ गए वंश? ओके सर आई विल ट्राई। ओके नहीं तुम बोलो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुम ही ट्राई करना चाहोगे कि मैं सॉल्व कर दूं? वंश ओके ठीक है, सो चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन था। नाउ यू राइट योर डाउट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। 21 से लेके 25 तक कोई डाउट है तो वहां मेंशन कर दें। ओके पूर्वी 22 पूछ रही है, निशिका भी 22 पूछ रही है। चलिए जब तक 22वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। 22nd क्वेश्चन में आपको दिया है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स पहले लिख लिया करो, सबसे पहले आपको यही बताया। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? -2b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? c बाई।
we have to find the value of हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। सो ध्यान से समझिए, अभी क्या करेंगे। सर 24 में क्वेश्चन नहीं समझा, इक्वेशन क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं आर्या बता दूंगा अभी 24, पहले 22 पे फोकस करें अपन, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का रूट अलग, डिनोमिनेटर का रूट अलग, ऐसे यहाँ पर सेपरेट कर दिए रूट्स को। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा, रूट बीटा इंटू रूट बीटा और रूट अल्फा इंटू रूट बीटा। अब सम ऑफ रूट्स कितना निकाला आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का मतलब रूट ए इंटू रूट ए होता है, ए मतलब रूट ए इंटू रूट ए, तो ये रूट ए से रूट ए कट जाएगा, एक रूट ए नीचे बचेगा, तो ये क्या बचेगा, -2b अपॉन रूट ए सी। और रूट ए सी का वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, ये क्या है ऑप्शन, ऑप्शन क्या है इसके, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, तो दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। समझ गया निशिका, 22 क्वेश्चन, निशिका और पूर्वी आप दोनों समझ। चलिए, वेरी गुड। 24 क्वेश्चन में आर्या पूछ रही है, ओके, पूर्वी को भी समझ गया, और आर्या सर 24 में क्वेश्चन नहीं समझा, इक्वेशन क्लियर। 24 क्वेश्चन अपन देखें, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन, if the roots of equation x square plus 2mx plus m square minus 2m plus 6, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स यदि सेम है तो m का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं या सेम है तो d 0 होता है। पहले आप a लिख लिया करो, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2m है और c का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 है। अब d 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होगा, 4 हटा देना, m बराबर 6, m बराबर, ये 24 क्वेश्चन का आंसर है। एक दी स्क्रीनशॉट, ये 25 तक अपने क्वेश्चन डिस्कस हो गए, 25 तक आपको और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज 26 to 30 तक कोई डाउट है तो मेंशन कर दें, 26 से 30 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 30। If you face any difficulty from 26 to 30, 26 से 30 तक कोई डाउट होगा तो उसको वहां पर मेंशन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का, पेज नंबर 5। नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 6। ट्वेंटी 26 to 30 कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
27 and 30 सर इसमें भी हाफ आंसर निकला। तो आर्या पूछ रही है 27, इसमें आधा आंसर आया। कृष्णा चौहान 27, योगेश 30 और आयुष 27 और 30। तो मतलब 2 क्वेश्चन ओवरऑल निकले, 27 और 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में आपको बोला है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई। You have to find the value of alpha beta square plus alpha square beta plus alpha beta। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो पहले 2 टर्म है इसमें अल्फा बीटा कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ बीटा बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा। अब आप अल्फा और बीटा ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब इन दोनों की वैल्यू डाल दो, ये कितना है डी बाई ए, ये कितना है डी बाई ए, तो सिंप्लीफाई कर लेना। ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, मतलब कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के वैल्यू डालने थे। c into a minus b upon a square फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। किसी को नहीं समझा तो पूछ लीजिए इसमें। नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए, मैं जब तक 30th क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको दिया है इसमें अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x square minus 35x plus 2 equals to 0, and you have to find the value of 2 alpha minus 35 plus 2 और 2 बीटा minus 35 plus 2। ठीक है, क्लियर है सर? ओके बेटा। सर इसमें भी सर मैंने कॉमन नहीं निकाला। ओके ठीक है बेटा आर्या। नाउ हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में आपको पूछा था कि अल्फा बीटा यदि क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं देन इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपन ने 2 क्वेश्चन इस तरीके के आज किए हैं और एक और तीसरा टाइप। देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी रूट्स दिए हो तो आप सम ऑफ रूट्स लिख लिया करो। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा 35 बाई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 बाई ए, तो ये 1 आएगा। अब ये वाले 2 को यदि आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 35। समझ में आया? तो सर यह भी किया था क्वेश्चन। तो अब यदि 35 को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो इससे 2 रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे वो 2 रिजल्ट? कि 2 अल्फा माइनस 35 को आप क्या लिख सकते हो, और दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा 2 बीटा माइनस 35 को आप क्या लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन एक्चुअली। डाल दो इसमें वैल्यू, तो 2 अल्फा माइनस 35 की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 2 बीटा का क्यूब इंटू माइनस 2 अल्फा का क्यूब। ये कितना बनेगा 8 बीटा क्यूब इंटू 8 अल्फा क्यूब, मतलब 64 अल्फा बीटा का क्यूब। और अल्फा बीटा तो 1 है, ये आंसर कितना बना देगा। तो 64 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 64।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कहीं डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। ये 30th और 27th क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं। आप बोलो अंशु। सर वहाँ नेगेटिव साइन का क्यूब हो रहा है तो सर नेगेटिव साइन ही आएगी। हाँ, दोनों नेगेटिव आता है बेटा, आप लगा लो, फाइनल पॉजिटिव ही बनेगा। नेगेटिव का क्यूब यहाँ भी नेगेटिव आएगा। फाइनल पॉजिटिव आएगा। हाँ, आंसर पॉजिटिव बनेगा। सर मेरा आंसर -7/3 आया था 29 का, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा। अच्छा, तो वंश बोलिए, इनडायरेक्टली 29 पूछ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 29 बता देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 29 क्वेश्चन। सर ये 29th में हमें x की जगह -1 को सब्स्टिट्यूट करना है ना? नहीं है, इसकी जगह -1 का है। 1/, वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट 1/3 + √2 है और दूसरा रूट 1/3 - 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर फॉर्मेशन मैं 28 का पूछ रहा था। 28 कहाँ से आ जाएगी? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब c/a को -1 लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और सर 30 के लास्ट 2 स्टेप रिपीट करें। ओके, 30 में बेटा आयुष, 30 में ये जो 2α - 35 था, इस 2α - 35 की जगह -2 बीटा लिख दिया और 2 बीटा - 35 की जगह -2α लिख दिया। -2 का क्यूब -8 होगा बीटा क्यूब, और ऐसे ही ये -8 अल्फा क्यूब होगा। -8 × -8 is 64 और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज अल्फा बीटा होल क्यूब, और अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है, इसलिए 64 आंसर बनेगा। समझ गया आयुष अभी? चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 29th क्वेश्चन है और ये पूछा है, सर प्लीज आस्क एनीवन टू पुट। ओके, भूमिका बोल रही है कोई भी बच्चा जो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पा रहा है ग्रुप में स्क्रीनशॉट अपने शेयर कर दें प्लीज, ताकि बाकी जो बच्चों के क्लास मिस हो गया या ब्लर हो जाता है कभी कभी बीच में, तो उनको हेल्प हो जाए। तो किसी बच्चे के पास पूरे स्क्रीनशॉट होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। 29 देख रहे हैं आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और फॉर्मेशन के लिए अपन निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा अपन करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 3 - √2 और नीचे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 6 और ये 9 - 2 7। तो सम ऑफ रूट्स अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो 9 - 2 आता है। सम और प्रोडक्ट आ गया, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूला अपने पास x² सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। वैल्यू डालेंगे तो x² प्लस, फाइनल आंसर है 7x² - 6x + 1 = 2। इससे डबल आंसर
7x² माइनस 6x प्लस 1। वंश अभी समझ गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। फर्स्ट ऑप्शन, ओके चलिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके डाउट्स। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जब पेपर जब आएगा तो कोशिश करनी है एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कोई वही नीति लगा के सही आंसर कम से कम समय में आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसी अप्रोच अपनी रखें। सर जो कल की टेस्ट है हमें एक क्वेश्चन को मिनिमम 2 मिनट की नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता आयुष कि हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ही डिसाइडेड है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपने पहले देखे हैं, आपने सॉल्व करे हैं, आप कल ही प्रैक्टिस करके गए और क्वेश्चन आ गया, तो उसको आप ऐसा नहीं है कि अब उसको अपन देख के टिक कर पा रहे हैं तो अब उसके लिए भी 2 मिनट बैठ के जाए, ठीक है। तो और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता ही है, जिनको आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, तो 3 से 4 मिनट भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये मत करिए। जहां पर आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट आवर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो बाद में चल के आपके ऊपर वर्डन बनता है। इसलिए कोशिश ये रखनी है अपनी कि आपका क्वेश्चन यदि विद इन अ मिनट सॉल्व हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपको अगले क्वेश्चन में जिसमें समय ज्यादा लग रहा है उसमें आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं होता। क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो 40% इजी, 40% मीडियम और 20% डिफिकल्ट उसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसलिए तीनों टाइप का क्वेश्चन उसमें होता है, लेवल सबका सेम नहीं होता। मैं तो आप जो बोला वो ये कि ऑन एन एवरेज 2 मिनट जो है सब सारे क्वेश्चंस को मिलना चाहिए, ये आपको इतना टाइम मिलता है। और कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाते हैं, विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाते हैं, 5-7 सेकंड 10 सेकंड में आपने देखा और टिक कर दिया। तो अब उसका जो टाइम बचा वो वहां पर लगाना है जहां पर वाकई टाइम लगना चाहिए, ठीक है आयुष? ओके सर। ओके बेटा, चलिए तो कल के टेस्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना टेस्ट दीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। पहला टेस्ट भले ही है लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे टेस्ट देने हैं, कभी पे तो शुरुआत करनी थी, तो आपने शुरुआत बहुत जल्द कर दी है, अच्छी बात है, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर भी एंडिंग पर है, 1-2 लेक्चर में अपन क्वाड्रेटिक को खत्म करेंगे और कल आप बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक है। पढ़ने वालों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। सर कैसे देना है टेस्ट? देखिए जो टेस्ट आपको देना है इसको अभी आज की क्लास में फिजिक्स वाले जो सर हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल जो तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है उस पर आपको पेपर दिया जाएगा, विथ टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि भाई पेपर 9:30 से 12:30 तक है और 12:35 पे आपको सभी को आंसर की एक साथ सबमिट करनी होती है, ठीक है। सो पेपर 9:30 को आपको मिल जाएगा, 12:30 आपको सबमिट करना होगा। पेपर में आपको ब्लैंक पेपर लेना है और अपना नाम लिखना है, अपना बैच लिखना है, अपनी स्ट्रीम लिखना है, मैथ्स है बायो है, और 3 कॉलम बना लेना, एक फिजिक्स का 25 क्वेश्चन का, एक केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन का, एक मैथ्स का 25 क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, इस तरीके से आंसर फिजिक्स के करेंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री के करेंगे, ऐसे ही मैथ्स के करेंगे। फोटो खींचेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, इतना काम करना है। ये तरीका है सबमिट करने का, ठीक है ओम? ओके चलिए, सो बाय एवरीवन, मिलेंगे अगली क्लास में। सर बोलिए सर वंश। सर वो 30th क्वेश्चन में आपने लास्ट के जो 2 स्टेप्स किए वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बेटा 30th क्वेश्चन में अपन को इसका वैल्यू निकालना था। मैंने 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू -2 बीटा निकाल लिया, तो इसकी जगह -2 बीटा लिख दिया, इसकी जगह -2 अल्फा लिख दिया। अब -2 का क्यूब -8 होगा बीटा क्यूब,
तो इसको लिखेंगे -8 बीटा क्यूब, ये -8 अल्फा क्यूब। 8 8 जा 64 आएगा, अल्फा बीटा होल क्यूब, और अल्फा बीटा का वैल्यू 1 लिखा था, इसलिए 64 आएगा। समझ गया वंश? यस सर, थैंक यू। चलिए, ओके, तो बाय एवरीवन, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।